सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर जहां पर तिरंगा झंडा लहराता है वहां पर बीजेपी का झंडा लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को भगवा रंग से पोत दिया गया। यह किसने किया? यह किया स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने। कुणाल कामरा ने ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने यह तस्वीर ट्वीट की। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, बगल में यह तस्वीर आप देख रहे होंगे, इस तस्वीर में जहां पर तिरंगा झंडा लहराता है वहां पर बीजेपी का झंडा लगा दिया गया और भगवा रंग में सुप्रीम कोर्ट को पोत दिया गया। आखिरकार कुणाल कामरा ने यह क्यों किया? दरअसल आपको मालूम होगा कि अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट में एक दिन पहले ही उनकी जमानत याचिका डाली जाती है और दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करता है और उनको जमानत दे देती है। लेकिन इस पर सवाल खड़े हो गए और लोगों ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अर्नब गोस्वामी को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है। आखिरकार कई हजार लोग ऐसे हैं और कई बड़े गणमान्य व्यक्ति ऐसे हैं जो जेलों में सिड़ रहे हैं, जिनकी सुनवाई नहीं होती है, जो लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक दर दर भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है और यहां तक जमानत भी नहीं मिलती है। लेकिन वहीं पर अर्नब गोस्वामी पहले दिन याचिका डालते हैं, दूसरे दिन उस पर सुनवाई होती है और उसके बाद में जमानत दे दी जाती है। इसी को लेकर के विरोध जताते हुए कुणाल कामरा ने ट्वीट किया और कुणाल कामरा ने कहने की कोशिश की है कि बीजेपी के इशारे पर अब सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। यह कुणाल कामरा की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी के इशारे पर ही सुप्रीम कोर्ट जो है काम कर रहा है और यहां पर जो है तिरंगा झंडे की बजाय जो है वो बीजेपी का झंडा लगा देना चाहिए। और जिस तरह से भगवा रंग जो है वो बीजेपी की पहचान बताई जाती है, आरएसएस की पहचान बताई जाती है, वो उसी रंग में जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पोतने का काम किया है। अब इस पूरे मामले में क्या होगा? इस पूरे मामले में कुणाल कामरा के ऊपर जो है वो सबसे पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट खुद से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भेजेगा। उसके बाद में कुणाल कामरा को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। उसके बाद में उनके ऊपर ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलने के बाद में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस मामले में जुर्माना लगाया जाए या इस मामले में सजा दी जाए। लेकिन इस मामले में के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ने उन पर केस चलाने की अनुमति दे दी है और अब उन पर अवमानना का केस चलेगा। यह खबर जो है वो एकदम से वायरल हो गई है। और सबसे पहले आपको यह भी मालूम होगा कि प्रशांत भूषण का भी हाल ही का मामला आपको याद होगा, जहां पर उन पर भी अवमानना का केस चला था, लेकिन उन पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको ₹1 का जुर्माना देकर के छोड़ दिया था। अब कुणाल कामरा के केस में क्या होता है, यह सबसे बड़ी बात है। कुणाल कामरा ने कई सारे ट्वीट किए थे, ट्वीट आप देख रहे होंगे। उन्होंने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को फ्लाइट अटेंडेंट की तरह बताया। उन्होंने जिस तरह से अर्नब गोस्वामी के केस में कहा, अर्नब गोस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अदालत आज हस्तक्षेप नहीं करेगी तो हम विनाश के रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं। यह जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा। इतनी बड़ी बात जो है, इतनी बड़ी टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाती है। दोबारा से आप सुनिए, अगर अदालत आज हस्तक्षेप नहीं करेगी तो हम विनाश के रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं। एक अर्नब गोस्वामी को अगर जमानत नहीं दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि हम विनाश की यात्रा पर सवारी कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है और शायद इसी को लेकर के कुणाल कामरा ने जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, उनको मालूम था कि उनके ऊपर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है केस चलाया जाएगा, लेकिन इसी को लेकर के, इसी बात से अर्नब गोस्वामी से नाराज होकर के उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बीजेपी का झंडा लगा दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। यहां पर तिरंगा झंडा नहीं लगाया जाना चाहिए बल्कि बीजेपी का झंडा लगा देना चाहिए। ये जो है वो कुणाल कामरा की तरफ से कहा गया है। लेकिन कुछ एक बातें हैं, कुछ एक सवाल है, वो समझने जरूर चाहिए। सवाल यह है कि अर्नब गोस्वामी के केस में क्या कुछ हुआ वो सब देखिए। अर्नब गोस्वामी को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया जाता है। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री, बीजेपी के तमाम प्रवक्ता, वो सब मैदान में आ जाते हैं। और उसके बाद में देश के बड़े वकील, हरीश साल्वे जैसे वकील जो है वो उनके लिए पैरवी करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इसी देश के हजारों लोग जो है, हजारों लोग जेलों के अंदर बंद है और वो लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता है, जमानत तक नहीं मिलती है। वरवरा राव का केस आपको सुनवाएंगे कि किस तरह से वरवरा राव जो है वो 81 साल के वरवरा राव है और वरवरा राव जो है वो भीमा कोरेगांव के जो हिंसा हुई उस केस में जो है वो बंद है और उसके बाद में जो है उनको अभी तक जमानत नहीं मिली है और उनके परिवार कह रहा है कि उन्हें जेल में मरने मत दीजिए, उनको जमानत दे दीजिए। और वरवरा राव की हालत इतनी खराब है कि उनको पेशाब की थैली लगी हुई है।
वो डायपर जो है उनका बेड पर ही बदला जाता है, लेकिन उनको लीलावती अस्पताल में तक भर्ती नहीं किया जा रहा है। यह हालत है। और उसी तलोजा जेल में अर्नब गोस्वामी को बंद किया जाता है। जिस तलोजा जेल में वरवरा राव बंद है, उसी तलोजा जेल में अर्नब गोस्वामी को बंद किया जाता है। लेकिन अर्नब गोस्वामी को जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, और उसके लिए अदालत कहती है कि अगर हम इस केस में अगर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो हम विनाश की यात्रा कर रहे हैं। यह अदालत की तरफ से कहा जाता है। लेकिन वरवरा राव जो है वो 81 साल के वरवरा राव, वो डायपर तक नहीं बदल सकते। वो पेशाब की थैली उनको लगी हुई है, लेकिन उनको अस्पताल का ट्रीटमेंट तक नहीं मिल रहा है। ये उसके परिवार का आरोप है। यह अदालत को दिखाई नहीं देता है। वहीं पर सुधा भारद्वाज भी 2 साल से जेल में बंद है, लेकिन अभी तक उनको जमानत नहीं मिली है। ऐसे ना जाने कितनों सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कितनों पत्रकार हैं जो जेल के अंदर बंद है, लेकिन उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसा कोई शख्स जो है वो अगर जेल के अंदर बंद होता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, हर कोई जो है वो पैरवी करने लगता है। आप बताइए कि आम आदमी के लिए क्या इस देश में कानून अलग है और स्पेशल आदमी के लिए, अर्नब गोस्वामी जैसे आदमी के लिए कानून अलग है? यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वाकई जो है सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह से कुणाल कामरा ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, और उन्होंने झंडा बाकायदा लगा करके दिखाया है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उनके ऊपर केस चलेगा। हालांकि इसको कहने पर भी जो है क्या पता हम पर भी जो है केस कर दिया जाए, लेकिन ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि क्या कानून जो है वो अलग अलग है। वरवरा राव की जो हालत है वो हमने आपको बताई है। ऐसे व्यक्तियों की हालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को क्या नहीं दिखाई देती है, और उनकी जमानत याचिका पर तुरंत सुनवाई क्यों नहीं होती है? और सुप्रीम कोर्ट के ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने भी सवाल उठाए थे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की जो जमानत याचिका लगाई गई थी उस पर अचानक से, एकदम से, तुरंत से जो है उस पर सुनवाई कैसे हो जाती है। जो रोस्टर सिस्टम बना हुआ है जहां पर ऑटोमेटिक लिस्टिंग होती है वो नहीं होती है, और ऑटोमेटिक से उनकी जो नंबर है वो सबसे पहले आ जाता है। ये तमाम सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं, और अब एक बहस चल पड़ी है, एक बहस खड़ी हो गई है कि क्या वाकई जो है सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष होकर के न्याय कर रहा है। इस पर बहस खड़ी हो गई है, और बहुत सारे लोग जो है इसके समर्थन में और इसके विरोध में अपनी राय दे रहे हैं। अब कुणाल कामरा का जो केस है वो लंबा चलेगा, और इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या रुख अख्तियार करता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। आपकी राय क्या है? कुणाल कामरा ने जो किया उसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या वो सही किया, या आपको लगता है कि वो गलत किया, उस पर जो है वाकई केस चलना चाहिए, उसको जेल भेजा जाना चाहिए, या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अपने अंदर भी जो है वो झांकने की जरूरत है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।